बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका मेज़बान खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर हाज़िर है और आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता है। आज मेरा उकाब जो ख़बरें लाता है वो आज थोड़ा कुछ परेशान था। सुबह मैंने उसे कहा कि क्यों, किस बात की परेशानी है, तो वो कहने लगा कि सर इजहार राय पे जो है वो भी आज़ादी है, कोई कदगन नहीं है। आप पॉजिटिव जब कोई तनकीद करते हैं या कोई स्कैम जो है उसको बेनकाब करते हैं या कुछ जो है वो ऐसे बयानिए आते हैं जो रियासत मुखालिफ होते हैं, जो हमारी अफवाज के मुखालिफ बयानिए होते हैं, तो जब उनको जो है आप जो है उसके आगे एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये बयानिया दिया गया है, यहाँ पे ये मीटिंग हुई है, यहाँ पे ये ख़बरें आ रही हैं, यहाँ पे ये जो है जिस तरह की भी दास्तान हो मैं आपको ला देता हूँ। उन चार दीवारियों के अंदर से, उन बुलंद बाला इमारतों के अंदर से, उन महलों के अंदर की ख़बरें मैं आपको ला के देता हूँ। तो आज ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो मेरे पर जो है वो कोई काट देगा या मुझ पे जो है कोई कदगन लगेगा। तो मैंने उसे कहा कि ए इकबाल के शाहीन, मुबशर लुकमान की चुड़ैल नहीं घबराती, नजम सेठी की चिड़िया नहीं डरती, और तू उकाब होके डर गया है। तो मैंने उसे सिर्फ़ एक शेर सुनाया तो वो मुस्कुराता हुआ फिर परवाज़ पे चला गया कि मैं कोई नई ख़बर आपके लिए लेके आता हूँ। तो मैंने उसे इकबाल का वो शेर कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो वो ऊंची उड़ान भरने के लिए फिर से चला गया। तो यहाँ आज मैं कुछ चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ कि यहाँ चैनल पे हम जो भी ख़बर आपको देते हैं, जब तक बावसूख ज़राए ना हों, जब तक हम उनकी तस्दीक ना कर लें, जितनी हमारे पास इख्तियारात हैं या जितनी हमारे पास जो है वो दस्तरस होती है, उस वक्त तक हम वो ख़बर जो है वो बेनकाब नहीं करते। और उसके बाद हम देखते हैं कि ख़बर देने वाला जो है अगर मोतबर ज़रिया है तो फिर उस ख़बर को हम जो है वो अपने चैनल पे आपकी खिदमत में जो है वो पेश करते हैं। अब यहाँ पाक 47 जो हमारा टीवी है, ये इस पे ये है कि ये फ़ौज का तर्जुमान टीवी है। और वाकई मैं अपनी रियासत, अपनी फ़ौज, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते लड़ते मुझे 5 दिहाइयाँ हो गई हैं और मेरा और कोई क्रेडिट नहीं है। मुख्तलिफ जो है वो स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा भी रहा, स्टेट क्राफ्ट को बनाने में, स्टेट क्राफ्ट को संवारने में जो कुछ मुझसे हो सका वो मैंने किया, नेक नियति से किया, न कभी बिका, न कभी झुका और न कभी मैं खौफज़दा हुआ। तो अब जो है, और ये भी है कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। मैं एक अदना तज्ज़िया निगार हूँ और मेरा इस इक़्तिदार में के एटमी कैंप में जो बैठे हुए लोग हैं ये बहुत बुलंद बाला होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे मुझे बेज़ाब्तगी नज़र आती है, कहीं पे मुझे कोई शायबा पड़ता है, तो उसके लिए मैं ज़रूर जो है उसकी कुरेद में लग जाता हूँ। और जब मैं किसी नतीजे पे पहुँचता हूँ तो वो फिर अमानत जो है वो अवाम को, अपने मुल्क के पाकिस्तानियों को मैं वापस लौटाता हूँ। अब अदारों का काम है कि वो देखें कि ये ख़बर जो है ये जो दी गई है ये कोई सोशल मीडिया नहीं है कि जहाँ पे गालम गलोच होगी या कोई इस तरह की बात होगी कि जो मुँह में आए वो कह दो और उसके पीछे जो है वो कोई कहानी ना हो। हाँ, वो ख़बर जो है जब दी जाती है तो वो किसी बेहतरी के लिए होती है। अगर उसको डीप रूटेड देखा जाए तो अगर मैं इमरान खान साहब को, उनके मिनिस्टर्स के बारे में, उनके जो चेयरमैन हैं मुख्तलिफ़ कारपोरेशनों के या और साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनके बारे में, उनकी करप्शन के बारे में, उनके मामलात के बारे में कोई बात करता हूँ तो ये अदारों का काम है। मेरे पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है कि जिससे मैं जो है वो पूरी तरह से तफ्तीश करके बात को बाहर लाऊं। मैंने एक अमानत मेरे पास आई, मैंने डिलीवर की और वो इस्लाह के लिए होती है
कि आप अपनी इस्लाह कर लें। और बार बार कहा जाता है कि अगर ये ख़बर जो है इससे आपको कोई ये मसला है कि ये कोई तज़हीक हो गई है या ये गलत जो है बिल्कुल 100% जो है वो झूठ बोला गया है, तो मेरा फोरम हाज़िर है, मेरा चैनल हाज़िर है आपके लिए, आप तशरीफ़ लाएं। हम आपको जो है वो कॉफ़ी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आपकी पूरी बात जो है वो ऑन एयर करेंगे। और अगर हमारी ख़बर जो है उसमें सदाकत या उसमें अगर जो है कोई उसके सबूत में कोई झोल हुआ तो हम आपसे माजरत भी करेंगे। आपसे पब्लिक पे बैठ के टीवी उसी चैनल पे जिसको पब्लिक देख के आप तक वो ख़बर पहुंचती है, उस चैनल पे जो है हम आपसे माफ़ी और माजरत भी करेंगे। अब यहाँ पे जो आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं, आज बिलाखिर 2-2.25 साल जो है मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, जिसमें ख़ास तौर पे मैं जो है वो हक़ाइक़ का नाम लेना चाहूँगा, और एहसान बटालवी साहब जो मेरे सीनियर हैं और मेरे साथ जो है वो को होस्ट भी होते हैं, कई दफ़ा तज्ज़िया निगारी में भी मेरे साथ होते हैं। एक ही बात थी हमारी कि इमरान खान साहब, आपका विजन जो है उसको दुनिया मानती है, आपकी पर्सनैलिटी का क्रिश्मा जो है वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। आपने हुकूमत की जो कारकर्दगी है मुआशी महाजों पे, जिसको आम पब्लिक नहीं समझती, उसके पास जो मईशत की डेफिनेशन है वो आटा, चीनी, दाल, घी, सब्जियां, यहाँ तक उसकी है मईशत। वो इसी पे सोचता है, वो नहीं सोचता कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो आपने उस पर जो है वो बड़ी दस्तरस हासिल कर ली, आपने एक्सपोर्ट्स कितने % बढ़ा दी। ये आम आदमी का इशू नहीं है, इस पर हम बात करते रहे। खारजा पॉलिसी में आपने खारजा पॉलिसी के महाजों पे पाकिस्तान का मुकाम इस कदर बुलंद किया है। आपकी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर पे मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से आयतें उतर रही हैं, और इमरान खान जो है वो उसके सामने जो आ रहा है, जो अल्लाह की तरफ से जो है उसको इदराक मिल रहा है, वो उसको यूनाइटेड नेशंस पे बोल रहा है। उसने इस्लामिक फोबिया पे भी बात की, उसने कश्मीर पे भी बात की। और यूनाइटेड नेशंस में मैं कहता हूं कि भुट्टो की तकरीर के बाद अगर बेहतरीन किसी सरबराह मुमलिकत ने वहां खिताब किया है और अपना मुकदमा पेश किया है, तो वो एजाज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हासिल है। उसके बाद कश्मीर पॉलिसी को जिस तरह आपने उजागर किया, 70 सालों में ये ना हो सका। 70 सालों में कश्मीर पॉलिसी जो है उसको जिस तरह से उजागर किया, जिस तरह से आपने पाकिस्तान का नया नक्शा दिया, पाकिस्तान की वो रियासतें जो है उस वक्त जो इस्तेसाल हुआ उसको आपने उजागर किया। आपने कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रख के एक पैगाम दिया मोदी को, एक चेतावनी दी। और हमारी मुसल्लह अफवाज जिससे वो खौफजदा हैं, उन्होंने एक फॉल्स ऑपरेशन करके जो मामलात किए और जंग में जो है पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की गई, और वो चंद दरख्त और चंद कौवे मार के यहाँ से चले गए। तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा की तरह जो है वो दंदान शिकन जवाब दिया, और हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या राह मुकाबला करेगी? क्या पिद्दी का शोर, क्या तेरे जो है ये राम लक्ष्मण जो हैं ये मुकाबला करेंगे? मेरा हर सिपाही जो है वो खैबर शिकन है। यहां पे मैं बार बार कहता रहा कि मेरा एक एक बच्चा सिपाही है। मेरे 22 करोड़ सिपाही जो हैं वो अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। यहां पे 6 माह का अली असगर भी मेरा सिपाही है। यहां पे मुझ जैसा 65 साल का बूढ़ा भी जो है वो अपनी फौज का सिपाही है। तो यहां पे जो है ये कामयाबियां आपने समेटी, और बिल आखिर हमारी चीखों पुकार और एहसान बटालवी साहब की चीखों पुकार मुझ पे कर्ज रह जाएगा कि वो जो है हम बार बार आपकी तवज्जो जो है वो अवाम के, पाकिस्तानी कौम के मसाइल की तरफ दिलवाते रहे। हम लोगों के जो है वो नाने जवीं की तरफ आपको जो है वो कहते रहे कि इस तरह से जो है वो लंगर खाने, इस तरह से जो है वो मामलात जो है वो करके जो है तमाम जो 22 करोड़ अवाम हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती। वो कई ऐसे खुददार होते हैं कि जो ज़ुबान से नहीं कह सकते, उनकी आंखों को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये हाथ ऐसे कभी नहीं हो सकेगा। लेकिन वो जिस ज़िल्लत और जिस ख़त गुर्बत से इंतहाई नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी
उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, और वो एक है कि जिनके लबों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। ये लोग तुझे चाहते हैं, इनके लबों पे हंसी है, इनके पाँव में छाले हैं, लेकिन ये तुझे चाह रहे हैं। आप इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ जो है वो बिलाखिर जो है वो आपके कानों तक पहुंच गई, और आपने उस पे जो एक्शन लिया है कल से, वो हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का मुकाम है। और हमारे लिए ये समझते हैं हम कि आज हमारी जीत है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने उस बुनियादी मसले की तरफ भी तवज्जो दे दी है। और महंगाई के लिए मैं बार बार पीटता रहा कि जनाब ये मसनूई महंगाई है, ये इसी जो माफिया है, ये डॉन्स हैं, ये सिसिलियन माफिया जो उनके नीचे काम कर रही है, ये सब उनकी पैदा करदा है। ना यहाँ गंदम की कमी है, ना यहाँ चीनी की कमी है, ना यहाँ पे ये हो सकता है कि चीनी जो 52 रुपये कॉस्ट कर रही है, जो 65 रुपये पे बिकती बिकती आज 115 पे जा पहुँची है, ये सारे स्टॉकिस्ट उनके, ये सारे मार्केट कमेटियों के लोग उनके, ये एसी उनके, डीसी उनके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नेंस की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक्शन लिया, आपने ऐलान किया, आप अब क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं सलाह दिए बगैर नहीं रह सकता कि आपने इसमें एंगेज किया टाइगर फोर्स को। टाइगर फोर्स जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, जिनका ना कोई रिकॉर्ड है, ना जिनके बारे में उनकी काबिलियत जो है वो हमें पता है, ना उनके बारे में, हाँ डाटा ज़रूर आपके पास होगा, लेकिन ये उसी तरह की फोर्स होती है जो पब्लिक में से ली जाती है। जिस तरह से आप हमारे पुलिस रज़ाकार होते हैं, वो रात को कोई जूतियां गांठता है, दिन को कोई तरखान है, कोई लोहार है, और वो खिदमत के लिए जो है वो रात को वर्दी पहन के जो है वो नाकों पे पुलिस की मदद के लिए खड़े होते हैं। कभी पुलिस रज़ाकार खुद नाका नहीं लगा सकता, कभी पुलिस रज़ाकार कभी मुलज़म पे रेड नहीं कर सकता, उसके पास इख्तियारात नहीं। उसको जो है वो इलाका पुलिस के साथ मुंसलिक किया जाता है कि स्ट्रेंथ जो है, नफरी जो है, उसको जो है वो उसको बढ़ोतरी दी जाए। यहाँ बिल्कुल टाइगर फोर्स जो है इस काम को करेगी, लेकिन उनके साथ साथ आपको जो है इनके साथ ऐसे अदारों को जो है वो जोड़ना है, ऐसे लोगों को जोड़ना है जो स्टेट क्राफ्ट में इस तरह के मैटर्स को, इस तरह के मामलात को जो है हल करने की इस्तात रखते हैं, जो मुल्क और कौम और अवाम के लिए बेलौस खिदमत करना चाहते हैं। आप ऑनरेडी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कीजिएगा, बेहतरीन जो है वो शोहरत के हामिल काबिल लोग लीजिएगा, उनको आप जो है वो मजिस्ट्रेट बनाएं, उनको मजिस्ट्रेटी के इख्तियारात दें, और उनके साथ टाइगर फोर्स जो है उसके उनके साथ जोड़ें। फिर वो गोदामों पे छापे भी मारेंगे, पुलिस उनकी मदद करे, जहां उनको दरकार हो रेंजर उनकी मदद के लिए आए, फिर ये गोदाम खुलेंगे। अदरवाइज आप अकेला टाइगर फोर्स को भेज देंगे तो ये गोदाम इनके जो हैं ये कभी भी आप उन तक नहीं पहुंचने पाएंगे। ये कल आपकी अनाउंसमेंट के बाद गोदाम पता नहीं कहां से कहां शिफ्ट हो गए होंगे, कहीं से कहीं चले गए होंगे। तो इस सब चीज़ों को जो करने के लिए है, इसके लिए एक मुनज़्ज़म फोर्स जो है और बावर्दी फोर्स, बाइख्तियार फोर्स, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स, ये जो है आपको तैनात करने पड़ेंगे। मार्केट कमेटियों के बारे में जो है वो 1.5-2 साल गुजर गए। आप फौरी तौर पे मार्केट कमेटियां जो हैं उनके ओहदेदारों को फौरी तौर पे तब्दील करें, और पाकिस्तान की आवाम के साथ, मासेस के साथ जुड़े हुए अच्छी शोहरत के हामिल, और वो अगर कोई सरकारी मुलाजम वहाँ पे मुलाजमत में है तो उसको भी पूरी छानबीन करके एक दरबान तक जो है उसकी छानबीन होनी चाहिए, कि ताकि फिर से वही जो है वो करप्शन का बाज़ार गर्म ना हो जाए। ये तो महंगाई पे आज मैं कौम को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि कप्तान हरकत में आ गया है, और जब वो हरकत में आता है और जब वो खुद इंटरेस्ट लेता है तो फिर जो है जब उसने तय कर लिया तो फिर वो कर भी जाता है। अब आर्मी चीफ के खिताब की तरफ भी हमें जाना है, जो काकूल में उन्होंने 3 या 4 रोज़ पहले किया। बहुत हौसला अफजा था, और उन्होंने ये साबित किया कि फ़ौज जो है वो हर वो हुकूमत जो अवाम के वोटों से आती है, जिसको ये सिलेक्टेड कहते रहें, इलेक्टेड कहते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन एक इलेक्शन जीत के वोट जो है वो लेके और असम्बली में एक
अक्सरियत लेके जो पार्टी हुक्मरान होती है, फ़ौज हमेशा उसके साथ जो है वो उस पेज पे खड़ी होती है। अब वो हुक्मरान जो हैं वो अगर फ़ौज के साथ जो है इस तरह के नैरेटिव्स, इस तरह के बिहेवियर्स, जैसे नवाज़ शरीफ साहब की जबिलतें और आदतें हैं, वो जो है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर नारे लगाते हैं, जिस तरह के बयानियाँ दे रहे हैं, उस तरह के मामलात करेंगे तो फिर फ़ौज एक पेज पे नहीं होती। जब फ़ौज देखती है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है वो सिंसियर है, हुकूमत वक्त जो है वो एफर्ट कर रही है, गलतियाँ होती हैं, करप्शन भी होती है, ये 70 साल का गंद मैं बार बार कह चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे कह चुका हूँ कि ये 7 माह 7 रोज़ या 7 साल में साफ़ होने वाला नहीं है। ये एक ऐसा गटर है जिसको फ़िल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि करप्शन के ग्राफ जो हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। हम बेनकाब अगर करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि इस्लाह का पहलू होता है उसमें, कि जो साहिब इक़्तिदार बैठे हैं वो अपने इर्द गिर्द जो टीमें काम कर रही हैं उनको देखें कि कहीं ये मेरे नाम को बेचकर जो है वो माल और दौलत इकट्ठा तो नहीं कर रहे, कहीं ये मेरी रुसवाई करके, मेरी बदनामी करके ये जो है मुख्तलिफ मामलात में तो नहीं उलझे हुए। ये इसलिए इंडिकेटर्स देने पड़ते हैं कि जनाब अपने इर्द गिर्द, अपने नज़दीक जो लोग बैठे हैं उनको आप इन पे झांकिए। तो हमारा मकसद है कि जो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं और जिस तरह के बयानिए आ रहे हैं, जिस तरह जलसों की और जुलूसों के लिए जो है वो मुसल्लह जत्थे तैयार किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आज मैं फिर हुकूमत वक्त से कहूँगा, अपनी एजेंसियों से इल्तमास करता हूँ कि बहुत अलर्ट हो जाएं, और यहाँ पे जो मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, जो मुनाफरत जो है वो फ़िरका वारियत की जो है वो यहाँ पे लहर आई है, और जो लहर जो है उसका जो है वो मौलाना जो है आदल हैं उनको जब कराची में टारगेट किलिंग की गई है, तो इसी तरह से तमाम मकतबा फ़िक्र के जो उलमा हैं उनकी सिक्योरिटी को इंतहाई मजबूत हसार में ले लें, और उसके बाद जो है वो पब्लिक को भी अवेयर करें, उनको अवेयरनेस के मैसेज दें। हम अपने चैनल से जिस हद तक होगा हम लोगों की तरबियत करते रहेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे, कि पहले जिस तरह से ये होता था कि जुलजना का एक रूट होता था और उस पर सारी सबीलें, सारे लंगर जो है वो सुन्नी जो है वो फ़िक़ा के लगे होते थे, वहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के लंगर होते थे, अहले सुन्नत वल जमात शरबत, पानी, दूध लेके जो है वो रास्ते में खड़े होते थे और वो अज़ादारों को जो है वो पेश करते थे, तमाम न्याज़ें जो है वो बांटते थे। तो वो अहले तशय्यो जो हैं वो तो अज़ादारी में मसरूफ़ होते थे, तो वही मोहब्बत, वही यगानगत उसी तरह से है। लेकिन बीच में जो इस तरह के एजेंट हैं जो रॉ के पे रोल पे हैं, जो और मुख्तलिफ जो है मुल्कों की एजेंसियों के पे रोल पे होते हैं, वो इस तरह के बयानिए, इस तरह के मामलात और इस तरह से तफरका डालने की कोशिश करते हैं। और ये हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार है। इसमें अब जो हथियार इस्तेमाल करने दुश्मन आपका जा रहा है वो फ़िरका वारियत का हथियार है। यहाँ पे तमाम सुन्नी, तमाम अहले तशय्यो, जिस भी मकतबा फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस्लाम की, अपने दीन की असल रूह पे आएँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए जो है वो किसी भी तफरकाबाजी में, और अल्लाह का फरमान जो है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, उस पे अमल पैरा हो जाएं, एक दूसरे से मोहब्बत, यगानगत, और वही प्यार वो आज भी है, वो आज भी है। लेकिन अगर कोई अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि कौन है जो आपको उकसाता है, कौन है जो आपको कहता है, कौन है जो खुलफाए राशिदीन पे जो है वो गलत बातें मंसूब करता है, कौन है जो अहले तशय्यो के बारे में जो है वो गलत फहमियाँ पैदा करता है आपके जहनों में, कौन है जो आपके दरमियान जो है वो नफ़रतें बढ़ा रहा है, उस पर नज़र रखें और उसको दोनों तीनों जितने भी तबकात हैं वो उस शख्स को अपना दुश्मन समझें, उसको रियासत का दुश्मन समझें, उसको अपनी पाक फ़ौज का दुश्मन समझें। और यहाँ पे जो रियासत का दुश्मन है, जो मेरी पाक फ़ौज का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और वो काबिल गर्दन ज़दनी है, और पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने कायम दायम रहना है। ये 27वीं शब को जो है मार्ज़ वजूद में आया, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये कायम दायम रहेगा ता क़यामत। और इंशाअल्लाह तरक्की की मंजिलें जो है वह तय होती जाएंगी। कौमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में से भी गुज़रती हैं, बहुत सारा अज़ाब भी आते हैं,
बहुत सारे मामलात आपने हर चीज़ को जो है वो जगानगत के साथ और मिली यकजहती के साथ आपने कोरोना को भी शिकस्त दी, आपने इस महंगाई को भी शिकस्त दी, और अब आपका जो है वज़ीर आज़म जो है वो हरकत में आ गया है। उसने आपकी महकूमों की, मज़लूमों की बात को सुन लिया है, उसके कानों में अब आपकी बात पहुंच गई है। और हम जो है ये एजाज़ जो है वो तमाम मीडिया के उन साथियों पे है जिन्होंने इस महंगाई के ऊपर जो है बात की और बावर करवाया हुकूमत को। मैं उन सबको आज मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब जो है वो दिन जो सख्ती के थे वो गुज़र गए हैं और अब अच्छे दिनों की उम्मीद रखिए। पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छे ख़यालात अपने अंदर रखिए, अपने मज़हब की जो असल रूह है उसको पहचानिए। तो यहाँ तक आज इतना ही, कल के प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे और सच पैगंबर को अब इजाज़त दीजिए। और फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबा लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज